श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, दीपावली का त्योहार बहुत ही नजदीक है। मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और ये दिवाली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो चलिए करते हैं बाबा की बातें। सब कोई यही जानना चाहता है बाबा के बारे में। ज्यादातर अक्सर लोग यही जानना चाहते हैं कि बाबा कौन थे, कहाँ से आए, बाबा के माँ बाप कौन थे, बाबा का जन्म स्थान क्या है। लेकिन जो बाबा हमारे रियल थे वो कोई नहीं जानता, कोई जाना भी नहीं चाहता। जो साईं भक्त हैं वो तो बाबा को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत नजदीक से जानते हैं और बाबा के बारे में सब कुछ जानते ही हैं। लेकिन बाबा, हमारे साईं बाबा इतने क्या है उनमें ऐसा जो भक्त बाबा की तरफ दौड़े चले जाते हैं। जब बाबा थे तब भी बाबा अपने आप अपने भक्तों को अपने दरबार तक खींच लिया करते थे। और आज भी बाबा की मर्जी से ही हम बाबा के भक्त बन पाते हैं। तो कैसे थे हमारे साईं बाबा और कौन थे हमारे साईं बाबा? हमारे साईं बाबा दूसरों के दुख को अपना समझने वाले, इंसान को इंसान की नजर से देखने वाले। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो भगवान है। हमेशा उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया। दुख में दुखी होने वाले हमारे साईं, उनके दुखों पे मरहम लगाने वाले साईं, ब्रह्मांड नायक साईं, जो खुद भगवान होकर भी हम जैसे आम इंसानों के बीच में रहे और कभी अपने आप को भगवान नहीं माना। हमेशा हर किसी की मदद की, सही रास्ता दिखाया। श्रद्धा सबूरी के 2 मूल मंत्र दिए बाबा ने। ये हमारे साईं बाबा थे। 5 घरों से बाबा भिक्षा मांगा करते थे और उन लोगों को भी ये बाबा ने अपना दास बनाया। साईं बाबा, ये वो पावन पवित्र नाम है जो मुर्दे में भी जान डाल देता है। कैसे थे हमारे साईं बाबा? 5 घरों से भिक्षा मांगते थे, जिन्होंने सारी उम्र 5 घरों से ही भिक्षा मांगी और सबको अपना दास बनाया बाबा ने। खुद फकीर होकर भी बाबा आज शहंशाह है, राजा है, भक्तों के दिलों में वास करते हैं। सारी उम्र बाबा ने फकीरी में ही गुजारी, एक कफनी में ही गुजारी। उसी को धोना, उसी को पहनना, उसी को सिलना। अगर वो फट जाया करती थी तो बाबा उसको सिलकर पहन लिया करते थे। इतना साधारण जीवन था बाबा का। 5 घरों के अलावा वो 6ठे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते थे। और उसमें भी बाबा दरवाजे पर जाकर बोलते थे, दे माई, भिक्षा दे माई। बाबा की 3 आवाज लगाने पर अगर कोई भिक्षा देने आ जाता था तो ठीक था, नहीं तो बाबा उस द्वारे पर दोबारा फेरी लगाने नहीं जाते थे। नंगे पैर चलकर बाबा ने शिरडी की सारी गलियों को घूमा और लोगों के मन जीते, लोगों के दिल जीते। आज भी बाबा की शिरडी की गलियों में आप जाइए, आपको वही एहसास होगा कि जैसे बाबा आज भी अभी इसी वक्त यहाँ घूम रहे हैं। ना जाने कब कौन सी गली से निकलकर हमारे सामने आ जाए। साईं का एहसास आपको वहां जाकर होगा, बाबा से रूबरू आप होंगे। तो बाबा नंगे पैर, फटी पुरानी कफनी, कितना साधारण बाबा का रहन सहन था। शिरडी की टूटी फूटी मस्जिद में रहकर भी बाबा ने हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है ऐसा समझाया और सबका मालिक एक है ऐसा मंत्र बाबा ने दिया। ऐसे थे हमारे साईं बाबा। दूसरों के दुख पर मरहम लगाते थे हमारे साईं बाबा। अगर साईं के मुख से कुछ शब्द निकलते थे तो हमेशा वो सत्य होते थे। शुरू में तो बाबा दूर दूर जंगलों में जाया करते थे और वहां से जड़ी बूटियां लाकर भक्तों के जख्मों पे बाबा मरहम करते थे। बाबा ने जो वर्ड मुंह से निकाल दिए, जो शब्द बाबा के मुंह से निकलते थे, वो हमेशा सत्य ही रहे। और इसके बहुत सारे प्रमाण हमें साईं चरित्र में भी मिलते हैं। रियल लाइफ में भी बाबा भक्तों के साथ नए नए अनुभव करते हैं। बाबा को अपना भक्त किसे बनाना है उसको भी बाबा सोपन के जरिए या किसी भी व्यक्ति के जरिए अपने तक बुला लेते हैं। बाबा को हम नहीं चुनते, साईं हमें चुनते हैं। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में हम बाबा से मिल पाए। और यही प्रार्थना करेंगे कि साईं हर जन्म में आप ही हमें मिले
आपका दरबार हमें मिले। द्वारका माई में रहकर भी बाबा स्वयं अपने कार्य किया करते थे। जिद माई में भोजन बनाना और वो भक्तों में बांटना, ये बाबा का सबसे प्रिय कार्य था। सबसे जो बाबा को पसंद है वो यही कार्य है कि लोगों का पेट भरा जाए, लोगों की भूख शांत की जाए, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर। बाबा सबकी केयर किया करते थे, बाबा सबका ध्यान रखा करते थे। बाबा की द्वारका माई हर जात पात के लोगों के लिए खली हुई थी, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। वहाँ भागुजी शिंदे जैसे कोड़ी भी आकर बाबा के करीब बैठ जाया करते थे। साईं ने कभी किसी से कोई विचार नहीं किया। शिरडी से 3 किलोमीटर दूर जाकर राहता से बाबा जूही, गेंदा, गुलाब, चंपा सबके पौधे लाया करते थे और एक अच्छी स्वच्छ मिट्टी देखकर बाबा उसमें उनको लगा दिया करते थे। और बाबा के इस कार्य से वहाँ एक सुंदर फुलवारी भी तैयार हुई। तो ऐसे थे हमारे साईं बाबा। और आज भी अपनी समाधि के 105 साल बाद भी बाबा भक्तों के दिलों पर राज कर रहे हैं। बाबा की समाधि बात करती है, भक्तों के कष्ट हरती है और शिरडी जिसे बाबा बुलाते हैं वो भक्त दौड़ा चला आता है। और अब आपसे कोई पूछे ना कि साईं बाबा कौन थे, तो आप बता सकते हैं कि हमारे बाबा कौन थे, कैसे थे, जिन्होंने शिरडी को एक पावन तीर्थ स्थान बनाया, जहां आज लाखों करोड़ों भक्त आते हैं और बाबा से रूबरू होते हैं, साईं से अपना दुख सुख कहते हैं, मन की बात करते हैं। और धन्य है वो शिरडी वाले, वो शिरडी की गलियां जहां साईं ने अपने 60 साल बिताए। और बाबा के सानिध्य से तो नीम भी मीठा हो गया वहां का। तो बाबा ने तो भक्तों के दिलों में जगह बनाई है। बाबा को जो सच्चे भक्त हैं बाबा के, वो बाबा को महसूस कर सकते हैं। और बाबा भी एक क्षण नहीं लगाते। अगर बाबा का भक्त कष्ट में है तो साईं तुरंत दौड़े चले आते हैं। तो साईं भक्तों, अपने बाबा को जानिए और पहचानिए। और सबसे बड़ी बात, बाबा के कहे अनुसार, जैसे बाबा कहते हैं, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, अन्न का दान के लिए कहते हैं, आप उन रस्तों पे चलिए, साईं आपके बहुत नज़दीक रहेंगे। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आपका जो प्यार मिल रहा है, मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। और मेरा कार्य जो मैं ये कर रही हूँ उसे आप पसंद करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और मेरे इस कार्य में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को भी हिट कर लेना, ताकि मेरा और आपका मिलना जुलना जारी रहे। मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए, वही मैं। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं बाबा के फिर किसी और नई वीडियो के साथ, नई मिरेकल्स के साथ, नई लीला के साथ। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।